आज कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद मेटल। RCOOH जब इसको सोडियम के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो RCOO Na के साथ में रिएक्ट कराते हैं RCOO Na प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब इसमें बैलेंस कर लो, इसमें H2 है, इधर 2 से रिएक्ट कर लो, इसमें 2 पता है आपको, तो ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। मैग्नीशियम के साथ करवा के देख लेते हैं। RCOO RCOO की होल ट्वाइस Mg प्लस H2। ठीक है, और बैलेंसिंग देख लो इसकी, बस 2 से जिंक से करवा दो, मेरे ख्याल से 2 काफी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो। अगर यहाँ पर मैं CH3 ले लूँ, यहाँ पर CH3 एसिटिक एसिड, और इसको सोडियम के साथ में अगर मैं रिएक्ट करा देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बनेगा, CH3 COO Na प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ठीक हो जाएगी, इसे सोडियम एसिटेट कहते हैं, सोडियम एसिटेट। क्लियर, और इसे क्या कहते हैं, एसिटिकेट। सोडियम है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीजों से रिएक्ट कराते हैं। इसको कितना हो गया, इसको इरेज करते हैं। एल्कोहलिस। ठीक है, एल्कोहलिस बेस होते हैं। ऐसे बेस फर्स्ट वैसे डिजोल्व इन ए वाटर इज कॉल्ड एल्कोहलिस। इस टाइप के बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाए यानी घुल जाए, उन्हें हम एल्कोहलिक कहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन हमारी है, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं NaOH के साथ, तो इसके साथ में ये आ जाएगा RCOO Na, ठीक है, प्लस में H2O। अभी मैंने रिएक्शन कराई थी, अभी जब हम मेटल से रिएक्ट करा रहे थे तो फॉर्म यही हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन निकली थी। अब जब हम एल्कोहलिक के साथ करा रहे हैं
हाँ, तो यहाँ पर H2O फॉर्म हो रहा है। ये ध्यान रखना कि अल्कोहल एक बेस होता है, ये ऐसा सच टाइप ऑफ ए बेस डिजॉल्व इन ए वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए हमको वाटर वहां पे मिल रहा है। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल पहले पहले अमोनियम से करवा लें एक बार। हाँ, अमोनियम से एक बार और देख लो, NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है, तो हो जाएगा RCOO NH4, अमोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो इसका, CH3COOH प्लस NaOH, इसको यहाँ पर CH3COONA प्लस H2O, बैलेंस तो है सर? ठीक है, बैलेंसिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है, ये सोडियम एसिटेट है। क्लियर? ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, CH3COOH प्लस NH4 OH के साथ में अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो देखो क्या बनता है, CH3COONH4 प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया, अमोनियम एसिटेट, कंफर्म यही है ना? और ये एसिटिक एसिड है, मतलब यहाँ पे हम अल्कोहल यानी बेस से रिएक्ट करा रहे हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर यहाँ पे एक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट यहाँ पर मिलाई, इसे सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट वाटर मिलता है, अमोनियम के साथ कराने पर भी सॉल्ट वाटर मिलेगा। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम एसिटेट, और ये मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अमोनियम एसिटेट। ठीक है, अब इसको हम सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, समझ में आ रहा है? स्टेप्स ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं स्टेप से बता रहा हूँ इसको। यहाँ पर सबसे पहले आर लो, RC आर की जगह पर CH3C2H5, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का
मोलिकुलर वेट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये अनप्लीजेंट स्मेल होती चली जाएगी, मतलब पंजेंट से अनप्लीजेंट स्मेल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। इसको हम करवाते हैं Na2CO3 से पहले करवाता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं Na का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन से करने के बाद में थोड़ा दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब समझ में जल्दी आएगा। RCOO Na क्लियर, CO2 और प्लस वाटर निकल जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर अभी देखा कि पहले जब मेटल से करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस निकल ली थी, फिर जब हमने अल्कोहली से कराया तो H2O निकला। अब जब हम यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं तो CO2 भी निकल रही है वाटर के साथ। बाकी सब सेम, कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं इसमें। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 सोडियम है, 2 से रिएक्ट कर दो, ठीक है। हाँ, यहाँ भी 2 से कर दो, क्लियर। अब बैलेंसिंग के यहाँ पर CO2, ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2H ये भी ठीक है, बैलेंस है। काउंटिंग देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ ले। RCOOH NaHCO3, ठीक है, इसमें RCOO Na प्लस CO2 प्लस H2, क्लियर। अब यहाँ पर बैलेंसिंग चेक कर लो इसकी, सोडियम सिंगल है, CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। एग्जाम्पल में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो। हाँ, ले लें इसमें HCOO एस से फॉर्मिक एसिड से करवा दो, Na2CO3, ठीक है, HCOO Na हो जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O, सिर्फ 2, क्लियर, बैलेंस। इसका सेकंड एग्जांपल देख लो, CH3 COOH प्लस NaHCO3, तो CH3 COONA प्लस CO2 CO प्लस H2O, इसकी बैलेंसिंग चेक कर लो। ये सोडियम एसिटेट है और ये एसिटिक एसिड है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसका नाम अभी तक नहीं आया था, फॉर्मिक एसिड, और ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। सेम है, इसमें सोडियम बेंजोएट वगैरह भी बन सकते हैं, बना है सोडियम बेंजोएट है। चलो छोड़ो, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। इसमें बैलेंसिंग चेक कर लो, बैलेंसिंग ठीक है। एक बार हमने सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। देखो यहाँ एक सोडियम का एक यहाँ पे हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। एक बार फिर इस चीज को बता देता हूँ यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से अचीव हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में फॉर्मिक एसिड को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो सोडियम फॉर्मेट, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाटर, और एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराने पर सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो जाता है।